हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबरों में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की खास खबर। 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और साथ ही किसान निधि का 2000 रुपए कब आएगा। आज 18 जुलाई है, तो क्या आज खाते में पैसा आने वाला है? कितने % चांसेस हैं? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले खबर की बात कर ले तो यूपी के बांदा में घर में घुसे सांप को युवक ने पकड़ा, अचानक जिंदा ही खा गया। जी हां, हैरान करने वाली ये खबर है। परिजनों के अनुसार अशोक शराब के नशे में घर के पास ही घूम रहा था, तभी किसी तरह उसके हाथ में सांप आ गया। अब आपको बता दे, जिसे उसने पकड़कर मुंह में डाल लिया और चबाना शुरू कर दिया। हैरत अंगेज खबर है ये। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नशे में धुत एक युवक ने जिंदा सांप पकड़ा, उसे दांतों से चबा गया। जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया गया। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। आज तक से जुड़े सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव का है। यहां के रहने वाले अशोक नाम के युवक ने शराब पी रखी थी। नशे में वो इतना बेकाबू हो गया कि जिंदा सांप ही खा गया। अच्छा, क्या आज किसान निधि का पैसा 20वीं किस्त का आएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 20वीं किस्त का पैसे का इंतजार अभी भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके खाते में 2000 क्रेडिट नहीं हुआ। 18 जुलाई को क्या खाते में पैसा आज आएगा? खुशखबरी मिलेगी या नहीं? पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त 18 जुलाई को हर एक मीडिया रिपोर्ट में खबर है। 2000 रुपए के लिए आपने 2000 वीडियो देख लिया होगा, लेकिन क्या सच में आज किसान निधि आएगी भी? देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि 18 जुलाई को बिहार में लगभग 7100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का पीएम मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लेकिन पीएम किसान पोर्टल पर कहीं पर भी ये जानकारी नहीं है कि आज 18 तारीख को पैसा आएगा। देखिए, मीडिया रिपोर्ट में तो तरह तरह की खबरें चलती रहती हैं। लोग प्रिडिक्ट भी करते हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसान निधि आएगी, ऐसी डेट बताते रहते हैं। इनफैक्ट मैं भी बताता हूं, क्योंकि मीडिया सोर्स के ही जरिए जानकारी आपको देना मेरा काम है। लेकिन अब जब सरकार ने ऑफिशियली घोषणा नहीं की है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये किसान निधि 2000 रुपए जून महीने में ही मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि 4 महीना तभी पूरा हो गया था। अब गवर्नमेंट को किसी भी बड़े जनसभा में या किसी बड़े कार्यक्रम में किसान निधि जारी कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तो मीम भी बना दिया कि पीएम मोदी का किसान निधि जारी करने वाला रिमोट ही खराब हो गया है। मतलब ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी। फिलहाल आज देखते हैं किसान निधि आती है या नहीं। वही बेंगलुरु भगदड़ में कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कोहली का भी जिक्र है। सरकार बोली कार्यक्रम रद्द होता तो दंगा हो जाता। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी की विक्ट्री डे पर परेड पर हुई भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई है। सोना चांदी के दाम में गिरावट आई। सोना 130 रुपए दाम गिरा है, यानी मामूली गिरावट हुई है। 97,370 रुपए 10 ग्राम आया है और चांदी 1,11,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और चांदी के दाम में भी मामूली गिरावट हुई है, महज 263 रुपए कम हुआ है। छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। सुबह 5 बजे बलरामपुर और मुंबई पहुंची टीम। 100 करोड़ की फंडिंग का मामला है। जरा विजुअल आप देखिएगा। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार हो रही है। 12 ठिकाने और मुंबई के 2 ठिकानों पर ईडी पहुंची है। वही दोस्तों, एसबीआई ने फिर से एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। यानी अगर आप एफडी वगैरह कर रहे थे तो अब आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि अब सभी बैंक एफडी की ब्याज दरों में कटौती करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत तो एसबीआई ने कर दी है। अब सामान्य नागरिकों को 6.45% तक का ब्याज मिलेगा। नई इंटरेस्ट रेट क्या है, जरा जानिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में 0.15% की कटौती कर दी है। एसबीआई में एफडी कराने पर अब सामान्य नागरिकों को 3.05% से लेकर 6.45% तक का ब्याज मिलेगा। बाकी आप एसबीआई में जो एफडी मिलेगा वो ब्याज दर क्या है, सामान्य नागरिकों का, सीनियर सिटीजन का, उसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो 2 या 3 साल का अगर आप एफडी कराते हैं तो बेहतर ब्याज मिल जाएगा। बाकी आपको 0.75% से ज्यादा ब्याज अब मिलने वाला नहीं है। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम ने 1 करोड़ का सोना पकड़ा है। 2 पैसेंजर अरेस्ट हुए हैं। इंडिगो की फ्लाइट में कोलकाता से आए थे। जी हां दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। कस्टम की टीम ने 2 यात्रियों को कुल 968 ग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया है। 96,75,000 इसकी कीमत बताई जा रही है। ट्रंप बोले, हमारे सामानों पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा, लेटर भेजूंगा, इंडोनेशिया जैसा समझौता हो जाएगा, वहां अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी उत्पादों को जल्द भारत के बाजारों में पहुंच मिलने वाली है। उन्होंने दावा किया कि इंडोनेशिया फॉर्मूले वाली डील भारत के साथ होगी। अमेरिकी उत्पादों पर भारत में भी 0 टैरिफ लगेगा।
बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान है, 1 अगस्त 2025 से मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, बिहार के अगर आप हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब सरकार 1 अगस्त से 125 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त देने वाली है। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर इसका ऐलान कर दिया है। 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को इसका सीधा फायदा होगा। तो अगर आप बिहार के हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट हर महीने बिजली का कोई पैसा देना नहीं होगा। लखनऊ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। मंत्री, मेयर, नगर आयुक्त को राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड। 1 साल में 41 अंकों की उछाल आई है। इस बीच लखनऊ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही। दिन में 5 से 15 मिलीमीटर तक होगी बरसात। दोस्तों, अगर आप लखनऊ के आसपास के जिलों में हैं या फिर लखनऊ में हैं, तो मौसम विभाग ने बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ में आज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर तक बरसात संभावना है। वहीं पर आपको बता दें कि 49 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। 3 दिन तेज बारिश होगी। जो जिलों के नाम हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लखनऊ से बिहार बंगाल का सफर होगा आसान। गोमती नगर स्टेशन से चलेगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस। आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे गोमती नगर स्टेशन से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है और इसका संचालन शुक्रवार को पीएम मोदी करेंगे। बुजुर्ग महिला को मिला पीएम आवास तो दबंगों ने किया कब्जा। एलडीए के समाधान दिवस में फरियाद लेकर पहुंचे थे, बोले पुलिस ने नहीं सुना। जी हां, लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए द्वारा गुरुवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी हैं। सड़कों पर अंतिम संस्कार हो रहा तो 75 जिलों में अलर्ट है। 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिया गया। प्रयागराज में 5 लाख आबादी वाले पानी में घिरे हैं। बाढ़ से हालात बिगड़े हैं। यूपी में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पे हैं। नदियों के आसपास के 15 से ज्यादा मोहल्लों की 5 लाख की आबादी पानी से घिर गई है। इसका विजुअल भी आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। शमशान घाट में पानी भर गया। सड़कों पर अंतिम संस्कार हो रहा। इधर वाराणसी में सभी 84 घाट नदी में जलमग्न हो चुके हैं। घाट किनारे 1000 मंदिर भी डूब चुके हैं। गंगा खतरे के निशान से सिर्फ लगभग 2 मीटर से कम दूर है। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रयागराज में भी कई इलाकों में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। बाकी आप इसका विजुअल देखिए और जानिए कि किस प्रकार से हालात है। हालांकि यूपी में आज और कल 56 जिलों में 14 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हुई है। अब यूपी के 26 शहरों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों का नाम आप देख सकते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ तमाम जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, यानी तेज बारिश होगी। वहीं पर जो भारी बारिश के जिले हैं वो सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर वगैरह शामिल है। मतलब भारी बारिश ही आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में आप अगर कहीं पर घूमने टहलने का प्लान कर रहे हो, बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, तो आप उसको अभी इग्नोर ही करिएगा, नजरअंदाज करिएगा और टाल दीजिएगा। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा आज है। छितौना कांड पर कार्रवाई जानेंगे। लापरवाहों पर गिर सकती है गाज। पुलिस वालों ने कांवड़ियों के पैर दबाए, मरहम पट्टी की। मुरादाबाद में कपिल बनकर भंडारे में घुस गया मुस्लिम शख्स, नाम है फैज। बुलंदशहर एसएसपी 21 किलोमीटर पैदल चले हैं। जी हां, सावन का 7वां और 8वां दिन झमाझम बारिश में कांवड़िए भीगते गंगा जल लेकर पैदल शिव मंदिरों में अभिषेक के लिए जा रहे। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह गुरुवार 5:30 बजे खुद सड़क पर उतरकर कांवड़ियों का हाल जाना है। इस बीच मुरादाबाद में मोहम्मद फैज नाम का युवक बुधवार देर रात कांवड़ियों के लिए लगाए गए भंडारे में कपिल बनकर घुस गया। युवक के हाथ पर ओम का टैटू भी गुदा था। पूछने पर उसने अपना नाम कपिल बताया। शक होने पर लोगों ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना असली नाम मोहम्मद फैज बताया। इसके बाद कांवड़ियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भीगते हुए कांवड़ियों को आप देख ही सकते हैं और साथ ही फूल बरसाते बुलंदशहर के पुलिस को भी देख सकते हैं। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिया गया है। बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ 1 हफ्ते के लिए स्कूल को बंद कर दिए गए हैं। मेरठ में 16 से 23 जुलाई तक, गाजियाबाद में 17 से 23 जुलाई तक, बागपत में 16 से 24 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे और बुलंदशहर में 21 से 23 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सरकार झुकाने वाले सीएमओ ने कानपुर में कुर्सी संभाली। ठीक 10 बजे पहुंचे। जैसे ही गाड़ी से उतरे पैर छूने की होड़ लग गई। जी हां, ये सीएमओ की जीत है। यूपी सरकार को झुकाने में कानपुर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने 7 महीने में तीसरी बार पदभार संभाला है। प्रयागराज में लगातार बारिश से संगम में समुद्री हालात हैं। लहरों के उफान से नाव संचालन बंद है। 88 बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। जरा विजुअल आप देखिए। प्रयागराज में देर रात शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने संगम नगरी के हालात को पूरी तरह बदल दिया। संगम पर इस समय नजारा ऐसा है मानो कोई समुद्र तट हो गया हो। गंगा और यमुना की लहरें तूफानी अंदाज में उठ रही हैं, जो घाटों से टकराकर शोर मचाते हुए लौट रही हैं।
दहेज के लिए पत्नी को घर से निकाल दिया। सऊदी में रहने वाले पति और ससुराल वालियों ने केस किया है। मांगे थे 10 लाख और कार। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर की रहने वाली परवीन बानो ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। उनकी शादी 3 मार्च 2013 को अयोध्या निवासी अब्दुल कादिर से हुई। अब्दुल शादी के समय से ही सऊदी अरब में रह रहा है। परवीन ने आरोप लगाया कि उनकी सास बदरुल निशा, ननद शहनाज और शमीम, जेठ मोहम्मद अयूब और मोहम्मद अनीस दहेज की मांग करते हैं। ससुराल वाले 10 लाख रुपए और एक कार मांगते थे। मांग पूरी न होने पर उन्हें मारपीट और गालियों का सामना करना पड़ा है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर किया गया है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे इस काम को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं उत्तर प्रदेश की नई खबरों के साथ, नए फायदे, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।